दुर्ग जिले के मशहूर साइकेट्रिस्ट मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल ने जंक्शन न्यूज छत्तीसगढ़ से मनोरोगियों से संबंधित उनके लक्षण एवं उपचार से जुड़ी खास जानकारी दी। बता दें, काफी लंबे अरसे से डॉ प्रशांत अग्रवाल मनोरोगियों को स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। साथ ही डॉ प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि मनोरोगियों से जुड़ी कई तरह की भ्रांतियां हैं कि मनोरोग जीवन भर की बीमारी है, मनोरोगी कभी ठीक नहीं हो सकते। यह बिल्कुल सच नहीं है। मनोरोग का पूरी तरह से उपचार निदान संभव है। कुछ समय के और उपचार जंक्शन न्यूज से यह छत्तीसगढ़ देख रहे पूरी हैं और तरह आज से हमारे साथ ठीक खास मेहमान जुड़ हो चुके जाता हैं। है। दुर्ग जिले के मशहूर साइकेट्रिस्ट मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल जी, आप जानते ही होंगे वर्तमान समय में वो दुर्ग जिला चिकित्सालय में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनका एक निजी क्लिनिक भी है जिसमें वो सालों से सक्रिय रूप से दुर्ग क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों का है, ग्रामीण क्षेत्र का है, सबको समुचित लाभ मुहैया उपलब्ध करा रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि मनोरोग जो है किस तरह से आजकल के माहौल में लोगों को जो है डिप्रेशन का शिकार बना रहा है, किस तरह से लोग इसके शिकार हो रहे हैं और किस तरह से इनके उपचार को भी लेकर के हम उनसे तमाम बातें समझेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं एक भ्रांतियाँ है कि मनोरोग जो है ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, ऐसी तमाम तरह की भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं। हमारे साथ आज मौजूद है प्रशांत अग्रवाल जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद सर। आजकल के समय में जिस तरह से ये मनोरोगी जो उभर करके आते हैं, कुछ पता भी नहीं चलता है कि किस तरह के मनोरोग पेशेंट है, बच्चों में, बुजुर्गों में, यहाँ तक जवानों में भी। तो एक्टिविटीज़ जो जिस तरह से जवानों में कहा जा सकता है, कैसे पता चलता है कि ये मनोरोगी है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। जैसे कि किसी जवान व्यक्ति की हम बात करते हैं कि भाई उसको मनोरोग के लक्षण कब नज़र आ सकते हैं, तो कोई व्यक्ति यदि बिना किसी कारण के अचानक से गुमसुम रहने लगे, लोगों से बात करना बंद कर दे, रात में उसको नींद आना कम हो जाए, है ना, अकेले अकेले रहना लगे, अपने काम पे जाना छोड़ दे, या फिर अपने मित्रों के साथ जो समय बिताता था उसको बंद कर दे, उसका खाना पीना कम हो जाए, है ना, छोटी छोटी सी बात पे उसको गुस्सा आने लगे, चिड़चिड़ा हो जाए, तो समझ लीजिए कि उसको कोई ना कोई मानसिक बीमारी उत्पन्न हो रही है। दूसरी चीज़ है कि जब कभी भी आजकल के जो युवा हैं उसमें मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं रोज़गार को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं और नशे का उपयोग जो है अत्यधिक मात्रा में हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं वो अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए अक्सर करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति नशे का सेवन करता है तो उसके जो दिमाग है उसके अंदर एक केमिकल होता है डोपामीन, उसका जो स्तर है वो बिगड़ जाता है और उस स्तर के बिगड़ने की वजह से जो है मानसिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जिसमें कि कॉमन है डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो व्यक्ति को यदि, जैसा कि मैंने बताया कि यदि ये लक्षण आपको नज़र आते हैं किसी में तो भी उसको मानसिक समस्या हो सकती है, या फिर व्यक्ति को खुद ऐसा लगने लगे कि यार मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, पूरे दिन मुझे जो है उदासी का अनुभव हो रहा है, रात में शायद नींद ठीक से नहीं आ रही, या मैं सोता भी हूँ तो मुझे सुबह उठने के बाद ऐसा लगता है कि मैं तो सोया ही नहीं था, है ना। मैं जब किसी काम पे जाता हूँ तो हमेशा पहले नकारात्मक विचार आने लगते हैं कि ये काम मेरा नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा, मैं कहीं ना कहीं होपलेस हो जाता हूँ कि भविष्य में शायद मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगा, और इसके चलते जो है आत्महत्या के विचार भी जो है युवाओं के अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। और मतलब अभी कुछ दिन पहले की ही मैं एक बात बताना चाहूँगा कि एक युवा जो कि 12वीं कक्षा का छात्र था, उनके फादर एक बार मेरे पास कंसल्टेशन के लिए उसको लेकर के आए थे। उसने हाल ही में आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, जबकि मैंने उनके पिताजी को ये चीज़ बोली थी कि जब भी आपको लगे कि आपके बच्चे में कुछ परिवर्तन आ रहा है, उसके व्यवहार में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो तुरंत आकर के मेरे साथ मिलिएगा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके स्वयं इस बात की पुष्टि कराई कि डॉक्टर साहब आपने जो चीज़ मुझे बोली थी वो मैं कर नहीं पाया और उसका नतीजा ये रहा कि मेरे बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो हमें जो है मनोरोग के जो डॉक्टर होते हैं या मनोचिकित्सक होते हैं उनके पास जाने में कभी भी परहेज नहीं करनी चाहिए। तत्काल कभी भी लगता है कि अपने घर का कोई भी सदस्य, दोस्त, यार कुछ उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया तो तात्कालिक तौर पर एक बार मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। और बात आपने जो की थी कि एक ट्रीटमेंट को लेकर के भी भ्रांति है अपने समाज में कि एक बार किसी को मनोरोग हो गया तो उसको जो दवाइयाँ हैं वो लाइफ टाइम चलती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सरासर गलत बात है। जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और जो घबराहट की बीमारियां होती हैं, बच्चों में भी कई बार बीमारियां होती हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, ADHD की शिकायत होती है, इन सारी बीमारियों में दवाइयां जो है 6 महीने से साल भर
चलाई जाती हैं, उसके बाद दवाइयों को कम करके बंद कर दिया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि दवाइयाँ जो है आजीवन लेनी पड़ती है। एक बार डॉक्टर के पास चले गए तो दवाई कभी नहीं छूटेगी। हाँ, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिसमें दवाइयाँ लंबे समय तक लेनी पड़ती है, लेकिन उसमें भी ये संभावना होती है कि दवाइयाँ आगे चल के बंद हो जाएँ। डॉक्टर साहब, बच्चों में मनोरोग के लक्षण किस तरह से होते हैं? क्या कुछ, जैसे आपने कहा, जिक्र किया डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया का, तो बच्चों में किस तरह के लक्षण होते हैं? कैसे पता चलेगा कि ये मनोरोग से पीड़ित है? देखिए, बच्चों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो युवा होते हैं उनसे अलग होते हैं। और मेरे पास जो बच्चे आते हैं मैं उनका जो है एग्जाम्पल दे करके आपको बताना चाहूँगा कि जैसे बच्चा जो 2 साल या 4 साल या स्कूल जाते तक एकदम ठीक था, स्कूल जाने के बाद अत्यधिक जो है उसकी बदमाशियाँ शुरू हो गई। अब वो घर में चोरी भी करने लगा है, घर में झूठ भी बोलने लगा है। वो घर से बोल के निकलता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन वो कहीं और चले जाता है। दूसरे प्रकार के जो लक्षण होते हैं कि पहले जो बच्चा था वो अपने साथियों के साथ स्कूल में खेलता था, जो टीचर पढ़ाती थी उस पर ध्यान देता था। अब वो गुमसुम बैठा रहता है, अपने साथियों के साथ बाहर खेलने नहीं जाता है। घर में भी वो आता है तो उसका मुंह लटका रहता है, माता पिता कुछ भी बोलते हैं, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे उसको सबके साथ हंसी मजाक करने के लिए बोलते हो, तो वो बच्चा जो है चुप रहता है, शांत रहता है, जवाब नहीं देता। या फिर जो बच्चा जो है वो अत्यधिक घर में शरारत करने लगा है, यानी कि सामान को इधर उधर फेंकना, बड़ों की बात नहीं सुनना, बड़ों के साथ जो है हाथापाई तक कर देना। तो ये जो लक्षण होते हैं ये बच्चों की मानसिक बीमारियों को दर्शाते हैं। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उनको ADHD, यानी कि ADHD एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बच्चा एक किसी चीज़ पर अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता है, तो उसका जो ध्यान है वो अलग अलग चीज़ों पे भटकते रहता है, तो वो एक जगह पे टिक के नहीं बैठेगा। ये बीमारी, दूसरी जो बीमारी होती है जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, डिप्रेशन हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, बच्चों में मैं बात कर रहा हूँ, उसके लक्षण अलग होते हैं जो मैंने अभी बताए। तो यदि बच्चे के व्यवहार में इस प्रकार के परिवर्तन आने लगे हैं तो मुझे लगता है कि जो उनके माता पिता हैं उनको तात्कालिक तौर पर मनोरोग विशेषज्ञ के पास बच्चे को लाना चाहिए, क्योंकि यदि बच्चे को समय पर इलाज नहीं मिलेगा तो उसकी बीमारी परमानेंट हो जाएगी, फिर वो उसको लाइफ टाइम दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए माता पिता को बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए कि बच्चे को मनोरोग विशेषज्ञ के पास लेके जाएंगे तो वो कुछ ऐसी दवाई दे देंगे जिससे मेरा बच्चा सोता ही रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बच्चों को इस प्रकार की कोई दवाई नहीं देते जिससे कि वो दिन भर सोता रहे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जवानों से लेकर के बच्चों के मनोरोग के बारे में विषय में बताया, लेकिन आजकल की जिस तरह भागदौड़ की भरी हम जिंदगी में रह रहे हैं और एक कहा जा सकता है आधुनिक युग में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या कुछ लगता है कि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जो लोगों को क्या प्रतिकूल प्रभाव जो है आज के समय में जिस काम को बोझ को लेकर के कह ले या उनके दिनचर्या को लेकर के कह ले, कैसा मानसिक उनका संतुलन खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है ये, क्योंकि हमारे आज के परिपेश में यदि मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं वर्क का स्ट्रेस है। हमारे परिवार में भी कहीं ना कहीं आजकल जो है हम सेपरेट रहते हैं। एक साथ जो पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी वो आज की डेट में नहीं है, तो हमारे पास अपने तनाव को रिलीज़ करने की जगह बची नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि हम अपने काम को ना काम समझ के करते हैं। यदि काम को आप खेल समझ के करें या एंजॉय करते हुए करें, जैसे कि मेरा जो पेशा है मनोरोग विशेषज्ञ का, इसमें मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करते हुए करता हूँ। मैं अपने काम को कभी भी बोझ नहीं समझता हूँ। मेरे पास मरीज आता है, कोई मरीज 5 मिनट बैठता है, कोई 1 घंटा भी बैठ जाता है, अपनी समस्या सुनाते रहता है, तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि अरे यार ये 1 घंटा बैठ गए हैं या मेरे साथ इतनी सारी बातें कर रहे हैं, मतलब मैं उसको बोझ नहीं समझता। मैं उस चीज़ को एंजॉय करता हूँ कि यार मैं किसी की परेशानियों से उसको जो है छुटकारा दिला रहा हूँ। तो यदि कोई व्यक्ति मेरे पास 1 घंटा अपनी बातों को व्यक्त कर रहा है, मेरे साथ साझा कर रहा है, इसका मतलब कि वो मुझे कितना अच्छा अपना मित्र समझ रहा है, जो अपनी भावनाओं को मेरे साथ शेयर कर रहा है। तो अपने काम, हमारे मन पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मैंने देखा है अपने सीनियर से, अपने जो दूसरे डॉक्टर्स हैं या मित्र हैं, कि वो सुबह उठ करके कसरत भी करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी भी करते हैं और अपने परिवार के साथ समय भी बिताते हैं। तो जब मैं उनसे कई बार पूछता हूँ कि ज़रा अपना जो दिनचर्या है उसको बताइए कि आप मैनेज कैसे करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि यार जीवन जो है, काम जो है, उसको आनंदित तौर पर करना चाहिए।
किसी प्रकार कोई भी, मान लो आपके बॉस ने आपको डांट दिया या आपका काम जो है करने में कुछ लेट हो गया, तो उसको प्रेशराइज तरीके से नहीं लेना चाहिए कि अरे बाप रे ये तो देर हो गई, मेरे बॉस ने मुझे ऐसा बोल दिया। ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया, मैंने कहीं ना कहीं गलत किया इसलिए मुझे बोला गया। तो इस तरीके से यदि हम पॉजिटिव वे में हर चीज़ को सोच करके चलते हैं तो मुझे लगता है कि चाहे कितना भी वर्क का प्रेशर हो, कोई भी समस्या आ जाए, हम हमेशा जो है स्वस्थ रहेंगे। अक्सर डॉक्टर साहब शहरी क्षेत्रों की बात तो ना कहें, क्योंकि ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में पढ़े लिखे लोग आजकल हैं, और आज की जनरेशन में कहा जाए तो जिनके पास, सबके पास एक हैवी मोबाइल है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी जगहों पर लगभग पढ़े लिखे लोग हैं आज की जनरेशन में। किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा जाता है कि जो मनोरोग होते हैं और जो उनकी दशा जो है थोड़ी सी पागलपन की दशा में जो पहुंच जाती है, उनको अक्सर कहीं ना कहीं जादू टोने से भी जोड़ करके देखा जाता है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैसेज है मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई देखिए, यदि किसी व्यक्ति को मानसिक बीमारी हुई है और वो दवाइयों से ठीक हो रहा है, तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ रसायन थे जो गड़बड़ हो गए थे, तभी तो दवाइयों ने उनको सही किया और मरीज को ठीक किया। मैं किसी की आध्यात्मिक भावनाओं को यहाँ पे छेड़ना नहीं चाहूँगा, लेकिन मेरा सिर्फ यही जो कहने का तात्पर्य है कि यदि हम कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी से कोई ग्रसित होता है तो हम, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम कहीं पे जाके दुआ करें, किसी के कोई भगवान के सामने जा करके प्रार्थना करें। आप वो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आपको डॉक्टरी सलाह, चिकित्सकीय सलाह आवश्यक तौर पर लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए सच्चाई तो यही है कि दिमाग में केमिकल के गड़बड़ाने से ही मानसिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जो कि दवाइयों के माध्यम से पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए हिचकना नहीं चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए कि आप जो है सिर्फ झाड़ फूक और जादू टोने के चक्कर में जो है भटकते रहें और डॉक्टर के पास आने में इतना लेट हो जाए कि मरीज एक प्रकार से लाइलाज स्थिति में पहुंच जाए। तो कहीं ना कहीं आपको जो है उन चीज़ों में कम महत्व देना है, जादू टोना झाड़ फूक, और जो चिकित्सकीय ट्रीटमेंट है उसमें आपको जो है ज़्यादा ध्यान देना है और आपको उसका फ़ायदा उठाना है। डॉक्टर साहब, कुछ साल पहले साउथ में एक फिल्म आई थी अपरिचित, जिसमें हीरो को मतलब उनकी दिमागी दशा ऐसी हो जाती है कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का वो शिकार हो जाता है। ये क्या है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर? एक आदमी के अंदर अनेक व्यक्तित्व का आ जाना क्या है, हम समझना चाहेंगे। देखिए, क्या होता है कि जो पर्सनैलिटी होती है, हम सब अलग प्रकार से सोचते हैं, हम सबका व्यवहार अलग होता है, और जो भी हम महसूस करते हैं, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, हम सब अलग महसूस करते हैं, इसलिए हम सब की पर्सनैलिटी अलग है। आप अलग हैं, मैं अलग हूँ। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के अंदर जो उसके विचार हैं वो हर थोड़ी देर में परिवर्तित होने लगते हैं। कई बार उसको लगता है कि वो एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली इंसान है, कई बार उसको लगने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब इंसान है, कई बार उसको लगने लगता है कि मैं जो है कोई आध्यात्मिक इंसान हूँ, कई बार उसको लगने लगता है कि मैं पुरुष नहीं, मैं तो स्त्री हूँ। तो इस प्रकार के जो उसके विचार हैं उसमें जो है थोड़ी थोड़ी देर में या कुछ कुछ घंटों में जो है इस प्रकार का परिवर्तन आने लगता है, जिसको हम मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं। इसको हम डिसोशिएटिव पर्सनैलिटी भी बोलते हैं कि पर्सनैलिटी हर कुछ घंटों के बाद बदल जा रही है। तो इसमें जो है होता क्या है कि दिमाग में जो केमिकल होता है डोपामिन और सीरोटोनिन, उसका इस प्रकार से जो अदला बदली हो जाती है कि जिसकी वजह से वो इस प्रकार से बिहेव करने लगता है। लेकिन उन मरीजों को यदि अपन दवाई दें और उनसे जो है काउंसलिंग उनकी की जाए अच्छे तरीके से, तो वो एक ही पर्सनैलिटी में लंबे समय तक रह सकते हैं। मतलब इस बीमारी के भी ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप जी। आज की युवा पीढ़ी और बच्चों का भी हमने जिक्र किया, और कहीं ना कहीं बुजुर्ग तबके के सभी वर्गों को लोगों के लिए मनोस्थिति को ले करके आपकी क्या मैसेज है? मेरा सबको मैसेज यही है, अपील, हाँ, ये अपील है कि पहली चीज़ तो आप सोशल मीडिया का यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग ना करें। एक दिन में मैं तो यह कहना चाहूँगा कि 2 से 3 घंटे से ज़्यादा हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल से जो रोशनी निकलती है उससे हमारे दिमाग के केमिकल्स पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, जिससे कि अक्सर लोग जो है मानसिक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि मैं ये कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि आपके मन में यदि कोई भी भावनाएं आती है, कोई भी बुरा विचार आता है, तो उसको अपनों के साथ ज़रूर साझा करें, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है।
तो कभी भी भावनाओं को मन में दबा करके ना रखें। अक्सर हम ये सोचते हैं कि नहीं यार, ये बात मैं किसी के साथ शेयर करूंगा तो मेरा मजाक उड़ाएगा या मेरे को समझ नहीं पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी भावनाओं को अपने अपनों के साथ, जो आपके माता पिता हैं, आपके जो हैं वाइफ हैं या आपके स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, उनके साथ साझा करना चाहिए। और बच्चों को भी इस तरीके से हमें परवरिश देनी चाहिए कि वो भी अपने मन की बात जो है आपके साथ साझा कर सके, हिचकिचाए नहीं। तो यदि आप अपने मन की भावनाओं को साझा करते हैं और अपने काम को जो है एक पॉजिटिव वे में लेते हैं, काम को काम की तरह नहीं बल्कि एक खेल की तरह लेते हैं, तो मैं सोचता हूं कि आप हमेशा मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर दोनों पर स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ एक अपील आप उन लोगों से भी करें जो ये सोचते हैं कि मनोरोगी जो है ठीक नहीं हो पाते या उनकी दशा सुधर नहीं पाएगी। आप ऐसे लोगों से एक अपील करिए। देखिए, एकदम सच बात मैं बोलना चाहता हूँ कि मनोरोग जो है 100%, 100% ठीक हो जाता है। उसके लिए कुछ समय दवाइयों को लेना पड़ता है, दवाइयाँ आगे चल के बंद भी हो जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मनोरोग का यदि किसी को मनोरोग की समस्या हो गई तो दवाइयाँ जो है आजीवन लेनी पड़ेगी, या डॉक्टर के पास आ जाएंगे तो वो बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ लिखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और डॉक्टर के पास आने में बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मतलब आपको जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास तुरंत आना चाहिए, ताकि आपको समय पर इलाज मिल सके और आप एकदम स्वस्थ हो सकें। धन्यवाद। ये थे प्रशांत अग्रवाल जी, दुर्ग शहर के मशहूर साइकेट्रिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और सालों से लोगों को, मनोरोगियों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और उन्होंने हमें साफ और सीधे तौर पर बतलाया है कि मनोरोगियों को भयभीत नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। उनका पूरा तरीके से इलाज हो सकता है, निदान हो सकता है। जंक्शन न्यूज़ छत्तीसगढ़ के लिए लोकेश।